बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग जी। आज क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो है फ्यूल सेल। ठीक है, ये फ्यूल सेल को आज एक्सप्लेन करेंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं जी। तो आपके बुक के अंदर क्लास 10 FBAC में जो टॉपिक है बैटरी, और उसके साथ आप देख रहे होंगे कि बैटरी बेसिकली है क्या। इट इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम जानते हैं कि बैटरी इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। बैटरी होता क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। बहुत सारे गैल्वेनिक सेल को ज्वाइन किया जाता है सीरीज़ के अंदर, तब हमारी जो है ना बैटरी बनती है। जैसे आपने UPS वगैरह की बैटरी देखी होगी। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 6 सेल्स। ठीक है, अब फ्यूल सेल आपका टॉपिक है, और क्योंकि अभी हमने कहा कि इट इज़ एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल, और हम जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल की अगर ये एग्जांपल है तो इसका काम क्या है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है और केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को जो है प्रोड्यूस करता है। यानी केमिकल रिएक्शंस होते हैं एंड देन इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड। इस फ्यूल सेल को फ्यूल में हमने एज अ फ्यूल जो यूज़ हम करेंगे, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और इसको कोई बर्न नहीं कर रहे हैं हम, कोई बर्निंग इसके अंदर इन्वॉल्व्ड नहीं है। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस एज अ फ्यूल यूज़ किया जा रहा है, और आपके सामने ये जी पिक्चर भी आ गई। ठीक हो गया। मैं थोड़ा सा पहले आपको ये बता देती हूँ, आपको फिगर एक्सप्लेन कर देती हूँ, और फिर ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे इसके बने हुए PPT की फॉर्म में। तो चलें सबसे पहले देख लेते हैं कि ये फ्यूल सेल, और अभी हमने कहा कि इट इज़ अ गैल्वेनिक सेल बेसिकली। और आप जानते हैं कि कोई भी सेल अगर हम लें तो उसमें एनोड होता है, कैथोड होता है, और तीसरी चीज़ आपकी होती है इलेक्ट्रोलाइट होती है। ठीक हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो पार्ट हो गया, ये देखें यहाँ लिखा हुआ भी है कि ये एनोड है। ठीक है, ये बार बेसिकली 3 कंपार्टमेंट हैं। लेट सपोज अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो ये रहा एनोड। बहुत ही गंदा ड्रॉ होता है, सॉरी फॉर दिस। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ सही बन जाए फिगर, लेकिन क्या करें। ये हो गया एनोड। ठीक है, इसके साथ जो है ना कैटलिस्ट, एनोड के बिल्कुल लोकेट होगा इसके साथ ही कैटलिस्ट। ये एनोड है, ए लिख देती हूँ, ज़्यादा लिखूंगी तो और गंदी राइटिंग हो जाएगी। ये एनोड है, ये कैथोड है। सेल की बेसिक जो पार्ट्स होते हैं वो तो आप सबको पता है ना। ये एनोड है, सॉरी ये है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट ही बोला है ना मैंने, हाँ। तो ये हो गया कैटलिस्ट, कैट लिख देती हूँ, क्या बात है। एनोड हो गया, कैटलिस्ट हो गया, और ये हमारे पास आ गया जी इलेक्ट्रोलाइट। ठीक हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट। पूरा नहीं लिखूंगी, बहुत गंदा हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट सबको समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद जी आ जाता है कैथोड। सही हो गया, C फॉर कैथोड। यहाँ पर आप जानते हैं कि एनोड जो गैल्वेनिक सेल में, मैंने डिफरेंस में प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ भी है, एनोड यहाँ पर नेगेटिव है चार्ज इलेक्ट्रोड है। समझ में आ गई? एनोड इज़ अ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, जबकि कैथोड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। ठीक हो गया, कैथोड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्यों है ये मैंने गैल्वेनिक सेल में मैं इसको आपको बता भी दूंगी। एनोड जो है नेगेटिव चार्ज है, मैंने डिफरेंस में लास्ट वीडियो में बताया हुआ भी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और ये क्योंकि गैल्वेनिक सेल है तो यहाँ पर कोई हम क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होंगे देन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, तो फिर एनोड और कैथोड को आपने क्या कर दिया, ज्वाइन भी कर दिया है। ठीक है, ताकि करंट फ्लो हो सके। करंट आपने एक्सटर्नल सर्किट बनाया है जिसमें आप जो है करंट को फ्लो कराएंगे। अब होता क्या है, अब एनोड के पास, अगर मैं आपको ये फिगर भी आप देख रहे हैं, क्लीन सी फिगर है। एनोड के पास क्या होगा, हाइड्रोजन गैस आप डालेंगे, क्योंकि फ्यूल सेल में 2 ही गैसेज है, एक हाइड्रोजन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस आपने इधर डाल दिया। अच्छा, कैटलिस्ट का मैंने आपको बता दूं कि कैटलिस्ट बेसिकली यहाँ जो यूज़ हो रहा है ना, वो यूज़ हो रहा है आपका प्लेटिनम यूज़ हो रहा है। ठीक है, प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आपने ले लेना है, KOH ले लें आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक हो गया, KOH ले लें आप एज अ इलेक्ट्रोलाइट। चलो जी, ये हो गया। अब कैटलिस्ट हम जानते हैं कि कैटलिस्ट स्पीड अप करता है रिएक्शन को। ठीक है, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता जितना ज़्यादा, क्योंकि एनोड के पास क्यों लगा ये भी अब हम पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस एनोड में डाला, कैथोड में हम कौन सी गैस डालने जा रहे हैं, ऑक्सीजन गैस। सबको समझ में आ रही है? एनोड पे हमने डाला हाइड्रोजन गैस, कैथोड पे हमने डाला ऑक्सीजन गैस। अब हम जानते हैं कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, सबको पता है एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जाहिर है कि हमने क्या करना है कि करंट को प्रोड्यूस कराना है, तो अब हाइड्रोजन गैस
कैटलिस्ट के बिल्कुल साथ ही लोकेट हुआ है। हाइड्रोजन गैस ऐसा तो नहीं है कि निकल के जी इलेक्ट्रोलाइट से होता हुआ चला जाएगा कैथोड की तरफ। और क्योंकि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो फ्यूल सेल में जो बाय प्रोडक्ट होता है, ये मैं आपको बता दूं कि होता है वाटर और हीट एनर्जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि हाइड्रोजन एनोड से निकल के फटाफट जी इलेक्ट्रोलाइट से होता हुआ कैथोड के पास पहुंच जाए। तो सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन गैस कैटलिस्ट की मदद से ये स्प्लिट अप होगा और ये बना देगा हाइड्रोजन आइन। क्या बनाएगा, H पॉजिटिव आइन। ठीक है, H पॉजिटिव आइन बनाएगा और साथ में आपको पता है इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, हाइड्रोजन आइन बन गया। सही है, अब हमें पता है कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बने थे, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन थे, अब वो क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे थ्रू द एक्सटर्नल वायर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अब क्या करेंगे, थ्रू द एक्सटर्नल वायर ट्रैवल करके कहाँ आएंगे, कैथोड पे, क्योंकि हमें पता है एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड और ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ अगर आप बल्ब लगा दें सेंटर में, चलो जी लगा दिया, यहाँ अगर हम बल्ब लगा दें तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करें। तो एनोड ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है विच ट्रेवल्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू इलेक्ट्रिक वायर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। अब इलेक्ट्रॉन तो चलो फ्लो कर रहा है थ्रू एक्सटर्नल वायर। अब हाइड्रोजन आइन जो है वो जी पास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैटलिस्ट भी लगा है और इलेक्ट्रोलाइट से होता हुआ हाइड्रोजन आइन कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आइन आ जाएगा और जहाँ आने आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और उसके बाद कैथोड पे हम जानते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो एनोड ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। जब इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और गेन होने के बाद ये वाटर बना देगा। क्या बना देगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक हो गया, ये मैंने आपको कट शॉर्ट में थोड़ा सा कोशिश की कि बता दिया जाए। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं, इसको मैंने मिटा दिया। अब मैंने लिखा क्या किया है तो थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। तो ये छोटी सी आपको फिनोमेना समझ में आ गया होगा, आई होप के। चलो मिटा लेते हैं इसको। अच्छा जी, तो ये बात समझ में आ गई। इट इज़ अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलें आगे देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूल सेल में मैंने लिख दिया है बच्चों एनोड, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जमा हो रहे हैं, क्योंकि एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं। तो नेचुरली ये क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी होता है और नेचुरली यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं। इस वजह से ये एनोड नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे। तो चलें जी, एनोड हमारे पास है नेगेटिव इलेक्ट्रोड और यहाँ पे जो फ्यूल है वो हाइड्रोजन गैस की सप्लाई होगी। ठीक है, और यहाँ प्लेटिनम और कैटलिस्ट भी मौजूद है। मैंने आपको बता दिया था कि साथ लोकेटेड और एनोड भी प्लेटिनम और अदर मेटल्स का हो सकता है। कैथोड में ऑक्सीडेंट यानी कि कैथोड की तरफ ऑक्सीजन की सप्लाई मौजूद है, ऑक्सीजन यहाँ से सप्लाई होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं जी। आगे क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको बता दिया था। सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, अल्कलाइन के OH भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आइंस उसमें से जो है अलाउ आइंस टू मूव बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स बट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स। आइंस जो था हाइड्रोजन आइन, आपको याद है हाइड्रोजन आइन जो था फ्लो करके गया था, मूव करके गया था फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव नहीं किए थे, बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या मूव किए थे, इलेक्ट्रॉन मूव हुआ था फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल वायर के थ्रू। एक्सटर्नल वायर की भी मैंने आपको कहानी सुना दी है कि एक्सटर्नल वायर क्या करता है, एनोड को कैथोड से कनेक्ट करता है और जाहिर है इलेक्ट्रॉन विच इज़ अ नेगेटिव चार्ज वो फ्लो करता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये चीज़ थी, ये मैंने आपको सब बता दिया। वर्किंग में देख लेते हैं थोड़ा सा इसका सेल रिएक्शन। तो बच्चों एट एनोड हमने देखा था कि हाइड्रोजन गैस थी जो स्प्लिट हुई थी हाइड्रोजन आइन और इलेक्ट्रॉन में। हाइड्रोजन आइन यानी कि प्रोटॉन, H पॉजिटिव क्या था, प्रोटॉन था, और जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, रिमूव हुआ था, यानी कि एनोड से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, रिमूव हुआ था और वो मूव कर गया था टूवर्ड्स अ कैथोड। ऑक्सीजन गैस मौजूद थी कैथोड पर, उसने क्या किया, हाइड्रोजन आइन आपने देखा था कि थ्रू इलेक्ट्रोलाइट वो मूव कर गया था और इलेक्ट्रॉन मूव करके गए थे कहाँ, एक्सटर्नल सर्किट से फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो कैथोड पे वैसे भी रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो ये कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन में देखा जाए तो जब हाइड्रोजन गैस जो कि एनोड पे थी, ऑक्सीजन गैस जो कि कैथोड पे थी, और ये दोनों कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं, तो इस फ्यूल सेल के रिजल्ट में जो बाय प्रोडक्ट है ना बच्चों वो है वाटर।
ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, मेन पर्पस था इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट एनर्जी भी रिलीज हुई। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, अच्छा एग्जाम का इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मैं आपको बता दूँ, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपके सामने। बाय प्रोडक्ट हमारा वाटर था, तो ये एक इको फ्रेंडली बाय प्रोडक्ट है कि जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करता, टॉक्सिक नहीं करता जैसे कि बाकी फ्यूल करते हैं। तो क्लीन एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है, बाय प्रोडक्ट पानी है, और कोई हार्मफुल एमिशन जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का कोई लॉस मतलब हार्मफुल एमिशन नहीं हो रहा है। हाई एफिशिएंसी है, ठीक है, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एफिशिएंट है। और कंटिन्यूस पावर हमें, हाँ यहाँ से हमें कंटिन्यूस पावर की सप्लाई मिलती रहती है एज़ कम्पेयर टू गैल्वेनिक सेल। और वर्क एज लॉन्ग एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीडेंट्स आर सप्लाइड। और कब तक काम करेगा? जब तक अब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को आप सप्लाई देते रहेंगे, इट कंटिन्यूसली वर्क। अच्छा, क्वाइट ऑपरेशन, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, ठीक है, ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, और कोई मूविंग पार्ट जो है इस बेसिक फ्यूल सेल के अंदर नहीं है, कोई ऑलमोस्ट नॉइजलेस है, ठीक है, कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है, कैन बी यूज इन स्पेस क्राफ्ट व्हीकल्स, ठीक है, पोर्टेबल डिवाइसेस जैसे कि आपके मोबाइल के अंदर आप बैटरी डाल लें, तो वो आप इसके ये एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो पहला तो डिसएडवांटेज में यही होगा कि हाइड्रोजन गैस को बड़ा एहतियात से, क्योंकि इनफ्लेमेबल गैस होती है, बड़े एहतियात से उसको स्टोर किया जाता है। हाई कॉस्ट इसलिए कि क्योंकि एक्सपेंसिव मटेरियल जैसे कि प्लेटिनम यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। स्टोरेज का मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोजन को डिफ़िकल्ट करना होता है ट्रांसपोर्टेशन में और स्टोर करने में। और इसके अलावा ये हमारे पास कुछ लिमिटेड फ्यूल अवेलेबिलिटी, हमारे पास फ्यूल की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है। और हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो वाइडली ज़ाहिर अभी यूज़ नहीं होता, वाइडली यूज़ नहीं है इसका भी, ठीक हो गया। इम्प्योरिटी, सेंसिटिव टू इम्प्योरिटीज़ अगर आ जाएं तो मसला हो जाएगा, इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, और अगर इम्प्योरिटी होगी तो वो कैटलिस्ट को क्या कर देगा? पॉइजनस कर देगा। तो ये आज की भाई ज़बरदस्त सी वीडियो, उम्मीद है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंट सवाल है, प्री बोर्ड के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूर से प्रिपरेशन कर लिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।